सो हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन और आज हम आए हैं आइजर भोपाल में। यहाँ पर स्टूडेंट्स का आईआईटी जैम के थ्रू, जिन्होंने आईआईटी जैम क्वालिफाई की है, उनका इंटीग्रेटेड पीएचडी का फॉर मैथमेटिक्स इंटरव्यू अभी ऑनगोइंग चल रहा है। सो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए मैथमेटिक्स के लिए आइजर भोपाल में जिन्होंने अप्लाई किया है, उनका इंटरव्यू हो चुका है। वो आपके साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, देन क्या लेवल ऑफ इंटरव्यू रहा, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या सजेशन रहती है इनकी तरफ से एज अभी आपके लिए सीनियर ची हो गए हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। जो ही आपको सजेशन दे उनको ध्यान में रखते हुए प्लीज आप अपना इंटरव्यू इस तरह से दीजिए जो इनकी सजेशन रहती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम देवेश कुमार है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया है। ओके। So hi everyone, my name is Anurag Prajapati and I am from Hamirpur UP. हमीरपुर यूपी। ओके। एंड ग्रेजुएशन कहाँ से हुई आपकी? अभी मेरी वही गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज वही हमीरपुर का है। ओके। उधर ही से मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, अभी मेरा फाइनल ईयर है। ग्रेट। अपेयरिंग में ही मैंने जैम दिया हुआ है अभी। बहुत सही है। Hi, I am Vikas Kumar Sahu and I am from Odisha, Kalahandi and मैंने अपना ग्रेजुएशन रायगढ़ ऑटोनोमस कॉलेज रायगढ़ से कंप्लीट किया है और अभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए आए। ओके। हाय एवरीवन, माय नेम इज अनिल कुमार एंड इंटरव्यू के लिए आया हूँ आइजर भोपाल में। मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से हुई है, वर्क सर के साथ ही। ओके। सो अभी जानते हैं इनका लेवल ऑफ इंटरव्यू क्या रहा। स्टार्ट करते हैं भाई आपसे। आपको कैसा लगा भी, क्या लेवल ऑफ इंटरव्यू था, टाइम पीरियड क्या रहा, इंटरव्यू कितने टाइम तक चला आपका? अब मेरी बात की जाए तो आई थिंक मेरे को लगा कि मेरा मतलब लेवल बहुत कम था, पता नहीं अब मेरे कॉलेज की वजह से या फिर क्या रहा। और आई थिंक टाइम 25 मिनट्स चला इंटरव्यू और यार मेरे से टफ भी क्वेश्चन पूछे गए, बट टफ क्वेश्चन के मुकाबले मेरे से ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए आई थिंक। ओके। इजी एक आधा क्वेश्चन इजी लेवल का आप हिंट दे सकते हो किस लेवल का, क्या कौन सा इजी क्वेश्चन आएगा? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट शेयर मत करो, बट हाँ एक थोड़ा सा लेवल का हिंट दे दीजिए। मतलब एक टाइप के ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं कि 12th के जो एनसीईआरटी पार्ट्स का एक मैट्रिक्स पूछ दिया था, उसका डिटरमिनेंट। ओके, यानी डिटरमिनेंट तक पूछा गया है। सो प्रिपेयर करके आना, जो अभी सोच रहे हैं डिटरमिनेंट नहीं पूछा जा सकता, डिटरमिनेंट प्रिपेयर करके आना। एंड एक्चुअली पता क्या है कि वो अपने कॉपी में लिखा हुआ था वो मतलब वो मैट्रिक्स। ओके। और वहां से वो देख के बोला, मतलब वो पेज उठाया फिर वहां से मैट्रिक्स देख के बोला कि तुम एक ये उनके क्वेश्चन प्रिसाइज्ड है। जब मेरा इंटरव्यू आता तो सिमिलर वे में वहां पे उनके क्वेश्चन एक नोटबुक में लिखे हुए, उनमें से कुछ क्वेश्चन वो पूछते हैं, बट हाँ क्वेश्चन हर बार चेंज होते हैं, रिपीट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन लिखे होते हैं उनके पहले से। ठीक है अनुराग भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस नहीं, लेवल ऑफ इंटरव्यू शेयर कीजिए। मेरा लेवल ऑफ इंटरव्यू मैं यही बोलूंगा कि नॉट टू हार्ड, नॉट टू इजी, मॉडरेट लेवल का मेरा इंटरव्यू रहा और वही 25 से 30 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। 25 से 30 मिनट या और मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मतलब न्यूमेरिकल टाइप कम लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा थे और ज्यादातर मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें स्टेटमेंट्स के प्रूव कराए गए मुझसे। मैंने अगर यूज किया कोई स्टेटमेंट एज अ थ्योरम, एज अ रिजल्ट कुछ भी, तो उससे बोला गया कि उसके बाद अच्छा तो फिर प्रूव करिए आप, यानी जो आप बता रहे हैं उसके इन डेप्थ में जा रहे हैं। इन डेप्थ में जाएंगे आपसे। आपको अगर आप बोलोगे मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ये है, इतना एक डोमेन है, तो उससे वो आसपास और मिलेंगे, उसके कुछ नेबरहुड से और जरूर पूछेंगे थोड़ा सा। सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, खासकर थ्योरम्स का प्रूफ, जो भी आप थ्योरम स्टेट करो, आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। बिल्कुल सिंपल सा। हाँ जी विकास भैया, आप अपना शेयर कीजिए क्या। तो वेल, मेरे लिए इंटरव्यू इज एक्चुअली मॉडरेट एंड इंटरव्यू इज मॉडरेट इफ यू आर प्रिपेयरिंग और इफ यू आर रीडिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग आईआईटी एग्जाम कॉन्सेप्चुअली। अगर आपने आईआईटी एग्जाम का एग्जाम अगर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के दिया है, ऐसे नहीं कि वो फॉर्मूला रट लिया, वो थ्योरम का स्टेटमेंट रट लिया और एग्जाम में चले गए और दे दिए, तो आपके लिए इंटरव्यू थोड़ा हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर आपने आईआईटी एग्जाम का एग्जाम मतलब प्रॉपर वे में एक साल दे के अच्छे से सारे रिजल्ट को पढ़ा है, मतलब प्रूफ थोड़ा बहुत देखा है, उतना नहीं मतलब पूरा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन थोड़ा आइडिया है कि हाँ ये प्रूफ यहाँ से होता है, ये ऐसे होता है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आपके लिए इंटरव्यू मतलब उतना हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है।
और यानी कि आईआईटी जेम्स थोड़ा सा एडवांस पढ़ा था या वो आईआईटी जेम का नहीं, आईआईटी जाम को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो आपके लिए इंटरव्यू मतलब उतना हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। ठीक है। लेकिन मेरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मतलब मॉडरेट ही था और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, थियोरेटिकल नहीं था। ओके और मेरा इंटरव्यू भी 30 मिनट्स आपका 30-40 मिनट्स ठीक है। अनिल भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस नहीं लेवल ऑफ इंटरव्यू शेयर कीजिए। लेवल तो मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड था मेरे को लगा, मतलब क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी मेरे टाइम बहुत बढ़िया लग रही थी मेरे को। और उनका सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लाइक जैसे रियल हो गया, ग्रुप हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, तो ऐसे बोला। तो मैंने अपने दो सब्जेक्ट बता दिए। उसके बाद उनका क्या होता है कि वो आपसे पूछें पहले किस सब्जेक्ट से पूछे, तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे। एक सब्जेक्ट से वो दूसरे सब्जेक्ट से जाएंगे। जैसे लाइक मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे वेक्टर स्पेस का था, उसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन का था, तो उससे उन्होंने डायरेक्ट वो कॉन्टिन्यूटी का पूछ लिया। कॉन्टिन्यूटी से यूसी के आगे रिजल्ट ऐसे चलता रहेगा, मतलब कि वन क्वेश्चन टू अदर क्वेश्चन इन डेप्थ जा रहे हैं। ठीक है, ये सेम मैंने फेस किया ये चीज। ओके, अब मैं भी शेयर कर देता हूँ क्या रहा मेरे साथ। एक्चुअली मैं गया, जाते मेरे से कहा गया भाई आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, लाइक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन होने के बाद में जैम की रैंक देखी, फिर कहते अच्छा रैंक तो ठीक आई हुई आपकी, डिसेंट रैंक है, काफी अच्छी है। फिर मैंने उनको कहते अच्छा फिर इसके हिसाब से तैयारी आपकी अच्छी होगी, मैंने कहा सर तैयारी होगी। फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, मेरे को इंटरेस्ट पूछा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या, मैंने कहा ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, और रियल में मैंने बोल दिया टोपोलॉजी, वो भी पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, फिर मेरे को कहते चलो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। लाइक पैनल में 9 मेंबर्स थे उस टाइम, और 9 मेंबर्स में से एक प्रोफेसर है, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं वो, सीरियसली। उनके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मेरे को 20 मिनट उस क्वेश्चन को सोचना पड़ा कि सब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली। और क्वेश्चन जब तक माइंड में क्लिक ना करे तब तक वो सर ऐसे उस क्वेश्चन को उलझा कर उल्टा पुल्टा करके उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते सर को बोल दो सर आई डिडंट गेट एट दिस टाइम, बट हो सकता है आगे इन फ्यूचर सोल्व कर पाऊं, बट हाँ अभी मैं क्लिक नहीं हो रहा माइंड में। बट हाँ ठीक था, बट इंटरव्यू का मेरा लेवल मेरे को लगा मॉडरेट टू हार्ड था। और रही बात पैनल में जो 8 बंदे हैं वो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन एक जो मेरे को लगे इस बात से हम सब एग्री करेंगे कलेक्टिवली कि पैनल इज रियली कूल, एक दो को छोड़ देगा। वो एक मेंबर ऐसा है नहीं भाई, यार। एक प्रोफ ऐसा है, वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें सोचना पड़ेगा और बहुत ज्यादा सोचना और पड़ेगा, पूरा इन डेप्थ में जाएगा। जो आप बताओ भाई, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन वो राइज करेगा, आंसर आपको दूसरे प्रोफ को देना पड़ेगा। पर मेरे केस में ये नहीं था। मेरे केस में सारे ही प्रोफेसर मेरे को सपोर्ट करे। जो सर बता रहे हैं ना भी वो हार्ड पूछ रहे थे, वो मेरे को भी वो कर रहा था भी, थोड़े हिंट दे रहा था बीच बीच में, आप इससे नहीं उस तरह से जाओ। एक क्वेश्चन मेरा अड़ गया था बीच में, तो उन्होंने लाइक होमोमॉर्फिज्म का था, तो उन्होंने अदर क्वेश्चन राइज किया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करो, और फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा उसी क्वेश्चन में कहते हैं ऐड करके आप ऐसे करो। तो मैंने वो कर दिया, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनको भी अच्छा लगा। वो तो वेल डन, मतलब हम यही चाहते थे आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे से कनेक्ट करो। हाँ ये है भाई, बाकी पैनल्स के अगर आप कहीं पे बाई चांस कुछ आप गलती कर रहे हो तो पैनल आपको बोल देगी थोड़ा दोबारा सोच लीजिए, या अगर कोई हिंट दे देंगे आपको भी आप इस तरह जा सकते हो। ये बहुत सपोर्टिव पैनल है, तो इतना कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट रिलैक्स माइंड चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रिपेयर करके आइए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे से जाते ही पूछा गया कि आपकी सबसे फेवरेट थ्योरम कौन सी है थ्योरी में, मैंने कहा लैग्रांजिस थ्योरम। then कहते लिखो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो, then कहते प्रूफ। बट ये सारा चलता रहता है, ठीक है। सो भाई अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लाइक थ्रू आउट द इंटरव्यू, जब आपके 30 मिनट्स का इंटरवल रहा उसमें क्या आपने इंटरव्यू में क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करी, वो सारी चीजें शेयर कर दीजिए एक बार। मैं जब गया था तो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, तो वो खुद ही बोले कि हाँ ठीक है भाई पानी पी लो, पानी पी लो, ठीक है। फिर लगता है कि मेरे को कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ पटना बिहार, तो उधर का एक बंदा था पता नहीं, तो वो ज्यादा फ्रेंडली हो गया। फिर वो पूछ रहा था कि भाई कौन से ट्रेन से आए हो, कहाँ से, ये ठीक है ये सबसे पूछ रहे थे। ये लगा कि वो मतलब, फिर आप जैसे बोल रहे हो ना कि जैसे वो भाई बोले कि वो जो टीचर था वो मतलब उतना नहीं हुआ ना उनकी, वो मेरे साथ भी हुआ कि वही टीचर मेरे को हिंट दे रहा था भाई। मैं भी फंसा जब, तो वो जो होमोमॉर्फिज्म जो बताया था ना मैं प्लस माइनस होने वाला, वो खुद ही वही हिंट दिया, ठीक है। तो वो मेरे लिए भी ठीक था कि उतना ज्यादा नहीं था। और जैसे कि मैं बोला इजियर था, तो
मेरे से एक्चुअली पता नहीं लंच का टाइम हो गया तो मेरे से ज्यादा पूछे ही नहीं। अरे भाई। हाँ, हो सकता है, क्या हो गया? ये चीज़ matter करती हाँ, है। क्योंकि एक जैसे ही देखा कि 1 बज गया, उन्होंने बोला कि टाइम अप हो गया और अब यू मैं Okay. देख रहा हूँ। सो अब ये बोलूंगा कि मतलब प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे और सपोर्टिव थे, और जहाँ पे आप फंस रहे हो वहाँ पे आपको मतलब गाइड कर रहे थे। और जब आप कोई भी मतलब अगर मान लो कि कोई भी थ्योरम है और उसको आप रिलेट कर रहे हो किसी चीज को प्रूव करने के लिए, तो फिर वो थ्योरम का भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ये है। तो फिर बोलने से पहले आप ये समझ लो कि वो थ्योरम मुझे पूरी तरह मालूम है कि नहीं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि इंडेक्स ऑफ 2 जो होता है, तो फिर वो नॉर्मल सा प्रूफ होता है, लेकिन आप प्रूफ करो इसको। तो प्रूफ आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे मेन जो चीज है वो है कि मेरे को लग रहा है कि प्रूफ, और बुक पढ़ के आओ यार। मैंने बुक ही नहीं पढ़ा यार आज तक। ठीक है, बुक पढ़ के आओ। अनुराग भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। नहीं, जैसे ही मैं मतलब सबसे पहले जैसे मैं अंदर हुआ तो वो लोग मुझे देख के समझ चुके थे कि हाँ ये नर्वस है, और ठीक है। क्योंकि मेरे फेस से शायद हाँ, लग रहा था कि हाँ मैं नर्वस हूँ, और एक्चुअली था, क्योंकि लाइफ का मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है हाँ, ये। मैं भी अपने सभी का एक हाँ, फर्स्ट first टाइम time। है। अनिल हाँ, अनिल second हाँ, experience। एक बार और शेयर करते थे। अनिल भाई का ऑलरेडी आइजर भोपाल का इंटरव्यू क्वालिफाइड है, और लास्ट ईयर 2023 में क्वालिफाई हुआ था। अभी तो एक थोड़ा डॉक्यूमेंट का इशू हो गया था, उसका इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन अब की बार फिर से इंटरव्यू काफी अच्छा गया वाह। इनका। हाँ। तो हम लोगों का तो फर्स्ट टाइम ही है, तो वो अंदर गया तो फिर उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, तो मैंने कहा हाँ हाँ है। जब बिठाया उन्होंने तो फिर सबसे पहले यही पूछा कि आपके थर्ड ईयर में जो था तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े मैथ्स में। तो मैंने पेपर्स के नाम बताया कि हाँ उसमें 5th सेमेस्टर में रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा था, और गेम थ्योरी, नंबर थ्योरी थी, और उसके बाद फिर 6th सेमेस्टर में मैट्रिक्स स्पेस और ऑपरेशन रिसर्च और न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ से शुरू करें फिर आपका इंटरव्यू। तो मैंने बोला सर अलजेब्रा। तो फिर वो बोले कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ना, तो मैंने कहा हाँ हाँ उसी से शुरू करते हैं। तो फिर उन्होंने वही सबसे पहला क्वेश्चन जो एक सेट बना के दिया, फिर क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ, question हाँ, तो ठीक मतलब उस तरह का एक था जिसमें से उन्होंने पूछा कि कॉसेट के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन था उसमें कॉसेट डिराइव करके बताने थे कि क्या क्या कॉसेट्स आएंगे। तो मैंने डायरेक्टली बोला कि मुझे आइडिया हो रहा था, क्योंकि देख के क्वेश्चन पता चल हाँ, रहा वो था कि जैम वाले लग रहा था, पब्लिशर यूज हाँ, करते कि वो हैं। H एक सब ग्रुप है और G ग्रुप है, तो मुझे जो दिया गया है तो मैं उससे डिफाइन कर सकता हूँ आराम से कॉसेट क्या क्या होंगे और कितने दो ही होंगे। पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे उसके प्रूफ में कि दो ही क्यों होंगे, मैथमेटिकली हाँ, प्रूफ करो इसको। कि दो ही क्यों होंगे और कैसे होंगे, और वो दो ही कैसे होंगे। बिल्कुल, और जो कि यहीं पर हम लोग थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, क्योंकि हमने बुक्स अभी इतना नहीं पढ़ी। इन डेप्थ नहीं पढ़ी हुई है। हम लोगों ने 1 साल प्रिपरेशन जरूर करी है, तो वो प्रिपरेशन करना अलग चीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी अलग चीज है। वो हाँ, मतलब practice करने के लिए। क्वालिफाई करने के लिए सही है, हाँ, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जा रहे हो, आपको हाँ, in-depth कर रहे हो, prepare करना ही आप पड़ेगा। इन डेप्थ में करना ही prepared होने पड़ेगा। चाहिए पहले से। ये बिल्कुल। कमी पहली बार में अपने आप में समझ में आई हम लोगों को कि हाँ ये दिक्कत है हम लोगों के साथ। ठीक तो है। बाकी ऐसे ही चलता गया धीरे धीरे। ठीक है भाई, ठीक है। और वो हाँ एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जंप तो करते हैं एक कॉन्सेप्ट को हाँ, लेकर। पूरी जो- एक जैसे रियल का पूछ रहे जैसे तो अनिल proper भाई ने look करके बताया, पूछते ये हैं। सेम हाँ, चीज मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने जब मुझसे एक क्वेश्चन था होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म को लेकर, तो मैंने वहां पर एक मैपिंग डिफाइन की थी e की पावर x करके। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसी e की पावर x को उन्होंने उठा के मुझसे पूछ लिया कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है कि नहीं है। हाँ, और फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में मेरे मुंह से एक रीजन निकल गया, वो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। और उस तो पे आ फिर रहे होंगे। तो फिर वो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पे आ गया कि क्या ठीक है, होता है। ठीक है। फिर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से कह रहे हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे भी आइए आप। तो इस तरह से आप एक पाथ खुद का ही आप बनाते हो जिसके थ्रू बस आप हाँ, अपना ये- इंटरव्यू ट्रेवल करते हो। हाँ, यही है। कुल मिला के मैंने ये स्टार्टिंग में experience थोड़ा किया। बहुत ऐसे होता है, एक आधे क्वेश्चन हाँ, फिक्स है हाँ। उनके, हाँ। उससे स्टार्ट करते हैं और उसको उसके in-depth बाद उसी के आप- आसपास घुमाते रहते आप ही हैं। घुमाते हो, आप हाँ। अपना जो इंटरव्यू आप को बोलोगे उसी पे चलाते हो जाना। आप ले जाके। ठीक तो है। ये अगली बार से मैं संभल के आंसर्स करूंगा अपने कि मैं किस रीजन का यूज करके आप अगली बार किस यार reason का इस दे- बार सिलेक्शन होगा आपका। अरे, अगली बार पीएचडी का देने बाकी जाओगे। किसी आइजर्स के लिए हाँ, ये- बाकी ये- किसी आइजर से अगर मैं जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जैसे पुणे में या फिर मोहाली से, बिल्कुल, पुणे से बिल्कुल। जैसे अभी कॉल है, हम्म। उसके बाद फिर मोहाली से भी अगर आता है तो ठीक है भाई, ठीक है। विकास भाई आप शेयर कर बिल्कुल। दीजिए। भाई रुक जाओ, पानी दो भाई। पानी पी रहा हूँ। दे देना मुझे भी। हाँ जी विकास भाई, अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। ओके, तो जैसे कि इन लोगों ने बताया कि इन लोगों का पहला इंटरव्यू है, तो मेरा भी पहला ही इंटरव्यू है लाइफ का।
इसलिए मैं भी थोड़ा नर्वस था कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा। लेकिन फिर मैं एक दो से पूछा था कि मैं कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन लोगों ने जैसे बताया कि मैं आज मेरे सुबह था, आज मॉर्निंग में था, तो मैं जैसे एंट्री किया उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि आपका इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में है, तो मैंने बड़ा मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट से पूछ लीजिए। तो उन्होंने पहले लिनियर से शुरू किया, और मुझको जो एक थ्रू आउट द इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस लगा कि कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसे मतलब पहले नहीं देखा था। आप अगर कोई चीज का अगर कॉन्सेप्ट जानते हो ना, तो वो लोग जो क्वेश्चन पूछेगा आपको वहां पे ही सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो वहां पे आपके सोच के ही मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा, और वो लोग यही चेक करेंगे कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप आंसर एग्जैक्टली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो मुझको नहीं लगता कि वो लोग मैटर नहीं करता। कोई प्रूफ भी पूछ ले, आप उस प्रूफ को अप्रोच कैसे कर रहे हो, मतलब उसको प्रूव करने के लिए आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, ये सब देखते हैं। मुझको ऐसा लगा। और एक आध मैंने भी वो एक थ्योरम यूज कर लिया कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज वन रियल रूट, तो उन्होंने पूछ दिया कि उसका प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, यार इसका प्रूफ कैसे करना है, इसका तो एग्जाम में तो सिर्फ रिजल्ट पढ़ के आया हूँ। तो फिर मैंने उनको और एक वे से मतलब वो फंक्शन दिए थे और उसका रूट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने और एक वे से उनको वो मतलब प्रूफ करके दिखा था कि सर इसका ये रूट है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि मतलब आपको यार इंटरव्यू के लिए आना है तो थोड़ा बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। यार आप ऐसा सोच के मत आओ कि मैंने एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, यहाँ का प्रीवियस ईयर कर लिया, तो वहां से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं लगता कि मुझको होगा। आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो वो लोग जो भी क्वेश्चन आपको देंगे तो आप कुछ ना कुछ उनको सेटिस्फाइड आंसर दे सकते हो। एंड इंटरव्यू में यही मैटर करता है, आप उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल। आप अपने नॉलेज से उनको सेटिस्फाई, अगर वो हो गया तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे। मुझको ऐसा लगता है। ऐसा ही है ऐसा ही, हाँ वही जो ऐसा ही है। और लास्ट में फिर रियल एनालिसिस का पूछ लिया, फिर ग्रुप थ्योरी में भी एक रिजल्ट मैंने यूज कर लिया था। ऐसे मतलब वो एक सब ग्रुप है जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना मतलब इंफॉर्मेशन दिया कि वहाँ पे 3 एलिमेंट कंटेंट करता है, वो जेड प्लस का सब ग्रुप दे दिया था 18, 13, 40। तो अभी वो बोल रहे थे कि वो एच के बारे में कमेंट करो, तो मैंने बोला साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप है तो साइक्लिक ही होगा। फिर उन्होंने उनका जनरेटर बताओ, फिर मैंने बोला इसके जीसीडी से जनरेट होगा। फिर वो लोग मुझको बोल रहे हैं कि इसके जीसीडी से जनरेट होगा, फिर इसका प्रूफ करके दिखाओ कि इसके जीसीडी से क्यों हो रहा है, एलसीएम से क्यों नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा मतलब मैंने उनको जो ही बता रहे हैं उस पे आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब टॉपिक चेंज है, मतलब जो आप जितना अंदर घुसोगे ना वो और अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप मतलब थोड़ा पढ़ के आइए और वो लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको समझ के उनको थोड़ा सेटिस्फाइड आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो आप में भी मेरा इंटरव्यू इतना था। और ऑल द बेस्ट जो भी आ रहे हैं आइजर भोपाल इंटरव्यू के लिए। सो अभी अनिल भाई एक्सपीरियंस तो आपको ऑलरेडी पहले शेयर कर चुके हैं, लेकिन अभी हम अनिल भाई से जानते हैं कि आपकी क्या सजेशन रहेगी जो अपकमिंग एस्पिरेंट जो भी आइजर भोपाल में अप्लाई किया हुआ है उनके लिए क्या सजेशन रहेगी। तो अनिल भाई आप एक बार साझा कर दीजिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी आइजर भोपाल का एक बार इंटरव्यू क्वालिफाइड है, तो एक बार जरूर अपना सजेशन के लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स 1-2 जरूर पढ़ के आए। मतलब कि आपको 2 या 3 टॉपिक इंटरेस्ट के पूछेंगे, जैसे आपका जो भी हो, तो उन 2 या 3 टॉपिक की आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आपको बढ़िया लगती है, कुछ फेमस है, जैसे आपको लिंक में दे देंगे नाम उनका, तो उनका होगा तो उनमें से पढ़ के आइए और बेसिक पढ़िए ज्यादातर। ऐसे नहीं है कि वो एडवांस लेवल की कोई पूछ रहे हैं, ये बेसिक जैसे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल, इससे आगे वो जा ही नहीं रहे। और कोई भी वो फॉर्मूला यूज नहीं करवा रहे हैं, जैसे जैम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जीसीडी पे आ गया, ये ऐसे कुछ, तो ये कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा पूछेंगे। बेसिक से थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, पर पूछेंगे वो आपसे बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप से, मतलब कि। और थ्योरम भी आप मतलब स्टेटमेंट पढ़ के आइए, इतना प्रूफ की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो प्रूफ करवाएंगे भी नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं है। आप अप्रोच बता देंगे। और लगभग आप कोई भी क्वेश्चन का प्रूफ देने जा रहे हैं तो ज्यादातर काउंटर्स एग्जाम्पल से रिजेक्शन का करिए, या फिर मतलब कोई भी थ्योरम लग रही है तो थ्योरम मतलब 2 वे हो, मान लो कोई क्वेश्चन के, एक थ्योरम से एक अल्टरनेटिव वे, तो आप अल्टरनेटिव वे से जाने का जरूर सोचिए, क्योंकि थ्योरम से करेंगे तो थ्योरम में वो डीप चले जाएंगे हर बार। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको सारा कुछ पता चल गया है, क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह का लेवल होता है, एंड आपको सजेशन भी मिल चुकी है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Okay, all the very Thank best. you. All the very best. All the very best. All the very best.